जब जैस्मिन ने यह देखा कि वह नहीं मान रहा तो उसने रोने सा मुंह बना लिया, जैसे कि वह अब रोने वाली हो। उसकी हरकत को देखकर देव बोला, ठीक है, अब तुम इस पल को ले सकती हो, जाओ जैस्मिन। उसकी बात सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद उसने देव के पास से एक पल में ही उस फल को ले लिया, जैसे कि देव उस फल को दोबारा से वापस ले लेगा। उसके बाद उसने देव के माथे पर किस किया और वहां से चली गई। जैसे ही वह वहां से चला गया, देव ने देखा कि अचानक से जैस्मिन ने एक बार में ही उस फल को खा लिया, मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ। देव को समझ में नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसके बाद देव ने अपने आप को संभाला और उसके बाद वह खाने लगा। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ कुछ और ही हो रहा था। लीडर, रेशव और कपिल। इस वक्त उस लड़की के कमरे में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी। उसके सामने रेशव और कपिल खड़े थे। तभी वह बोली, तुमने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगे और किसी को मालूम नहीं चलेगा, तो ये सब क्या है? वह लड़का सही सलामत है अभी तक। तुम लोगों ने कहा था कि उस लड़के को टूर्नामेंट में या टूर्नामेंट के बाद मार दोगे, मगर तुमने तो हमला भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर रेशव बोला, लीडर, वह लड़का इतनी तेजी से गया कि हम लोगों को मालूम ही नहीं चला कि आखिर वह कब गया। आप भी जानती हैं कि हम लोग नंदिनी को चैलेंज नहीं कर सकते। उसकी असली ताकत का किसी को भी अंदाजा नहीं है। उसने आते ही अकादमी में 2 पुराने बुजुर्गों को खत्म कर दिया था। उसे सिर्फ इस बात की शक था कि वे लोग असुर से मिले हुए थे, वो भी अकेले, जबकि वे दोनों लीडर ग्रैंड मार्शल मास्टर के रैंक पर थे। उसकी बात सुनकर इस लड़की ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे वह लड़का चाहिए, तुम दोनों जाओ। उसके पहले तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि वह एक बार अमृत तालाब में चला गया तो उसे मारना और भी कठिन होगा। उसकी बात सुनकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वे लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे लोग अच्छे से इस लड़की के गुस्से को जानते थे। तभी वह लड़की बोली, शायद तुम लोगों को नहीं मालूम तो बता दूं कि लीडर इस बात में शामिल हो गए हैं, और अगर तुम लोगों ने उसे नहीं रोका तो तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर दोनों ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वे बोले, ठीक है लीडर, आप जैसे बोलेंगी, हम लोग उस लड़के को अमृत तालाब में जाने से पहले ही खत्म कर देंगे। उसकी बात पर लड़की का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बोली, जब उसको मार देना उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना, अभी जाओ यहां से। उसकी बात सुनकर रेशव और कपिल जल्दी से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस लड़की ने अपने सर को पकड़ लिया। वह बोली, एक भी कोई इंसान उनके साथ में नहीं है कि वह सीधा सीधा कोई गेम कर सके। मगर वह बोली, बच्चे, मैं भी देखती हूं कि तुम और कितने दिन बचते हो। देव और नंदिनी का संवाद। वहीं इन सभी बातों से अनजान देव अभी नंदिनी और जैस्मिन के साथ बैठा हुआ था। इस वक्त तक उन लोगों ने खाना खा लिया था। तभी नंदिनी बोली, मुझे लगता है कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब से महाद्वीप की अकादमी रैंकिंग का कंपटीशन चालू होने वाला है। उसकी बात पर देव बोला, तो इससे तुम्हें क्या करना है? उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी। तभी देव ने देखा। उसके बाद वह बोला, तुम्हारी मर्जी, पर एक बात थी, तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात अब नंदिनी अच्छे से समझ गई थी कि देव उससे कुछ कहना चाहता है। उसकी बात पर वह बोली, क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोलो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अमृत तालाब में जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम तब तक यहीं पर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर रहो। अभी सम्राट भी नहीं है तो जैस्मिन का मन कैसे लगेगा? उसकी बात पर नंदिनी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मुझे कितने दिन हो गए? मैं कई सालों से यहां पर हूं और तुम बोल रहे हो कि मैं और भी रहूं। उसकी बात पर देव बोला, अरे बाहर तो मुश्किल से कुछ ही महीने हुए हैं, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत क्या है? बस कुछ दिन की ही बात है। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोली, ठीक है, आखिरी बार तुम्हारी बात को मान रही हूं। उसके बाद अगर कोई बहाना किया तो तुम्हारी माथे को फोड़ दूंगी। उसकी बात पर देव बोला, तुम ये नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सर को नहीं फोड़ सकती? उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसकी बात सुनकर तो नंदिनी आगे बढ़ी। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और देव की तरफ आने लगी। जब देव ने यह देखा तो उसे लगा
कि नंदिनी सच में उसके सर को फोड़ने वाली है, इसलिए वह तेजी से वहां से बाहरी दुनिया में आ गया। उसके जाने के बाद नंदिनी जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, बेवकूफ, चालाक बनता है पर है नहीं। उसके बाद वह वहां से उसी पहाड़ पर चली गई जहां पर उसने कल्टीवेशन करती थी। घातक हमलावर। वहीं इस वक्त देव जैसे ही बाहर आया, उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि सच में इस लड़की को कभी भी चैलेंज करना सही नहीं है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों न हो। उसने अपने आप को संभाला। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। यह महसूस होते ही देव बाहर आ गया। उसके बाद वह एक कुर्सी लेकर घर के बाहर आ गया। वह नहीं चाहता था कि यह सब जो होने वाला था उसके बारे में नंदिनी को मालूम चले, इसीलिए वह तेजी से अपने घर से कुछ दूर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से देव ने उस कुर्सी को निकाला और उस पर बैठ गया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है? लगता है पिछली पिटाई भूल गए हो, इसीलिए दोबारा आए हुए हो। अभी भी छिपाने का इरादा है या बाहर भी आओगे? उसकी बात सुनकर अचानक आसपास की झाड़ियों में थोड़ा हलचल हुई। उसके बाद अचानक से कुछ काले कपड़े वाले लोगों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये हुआ, आसपास चारों तरफ की चीजें उसके ध्यान में आने लगीं। उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसे घेरा हुआ था। ऋषभ और कपिल का धोखा। ये सब देख के देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, मुझे लगता है कि शाह परिवार इतना ज्यादा डर गया है कि वह मुझे मारने के लिए इतना नीचे गिर गया। उसकी बात सुनकर अचानक से वे लोग उस पर हमला करने वाला ही थे कि अचानक से वहां पर किसी की आवाज गूंजी, बच्चे, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है जो तुम जानबूझकर इतना दूर आ गए। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या है? मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को सबक सिखाने का मौका कोई मुझसे छीन ले, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। उसकी बात सुनकर अचानक से कपिल और रेशा उसके सामने आ गए। उन्हें देखकर देव थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह जानता था कि कपिल धोखेबाज है, पर उसे रेशा की उम्मीद नहीं थी। तभी वह बोला, तुम तो शायद रेशा हो ना? उसकी बात सुनकर रेशा बोला, हां, मैं ही हूं, पर तुम्हें मालूम है कि मैंने टूर्नामेंट में इसीलिए भाग लिया कि तुम्हें मार भी दूं और किसी को मालूम भी ना चले। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसे यह बात समझ में आ रही थी कि आखिर उसे किससे खतरा महसूस हो रहा था, तो वह यही था। उसकी बात पर दोबारा से देव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसके बाद वह बोला, कोई बात नहीं, पर क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। रेशा उसकी बात को समझ नहीं पाया कि आखिर देव कहना क्या चाहता है, पर उसने कहा, बच्चे, बहुत ज्यादा हो गई बातें, अब तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया। उसके बाद पर देव बोला, तो क्या तुम लोग मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? उसकी बात पर कपिल बोला, आह बच्चे, क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे इस प्रेमिका से तुम्हें मिला दें? उसकी बात सुनकर देव ने बहुत ही भोला चेहरा बना लिया। उसके बाद वह बोला, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। उसकी बात सुनकर कपिल जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, बच्चे, शायद तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा कि तुम क्यों मारे जाओगे। माफ करना, पर हम तुम्हारी इस बात को पूरा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर देव बोला, तो मुझे यह मालूम तो चल सकता है कि आखिर मुझे मारना कौन चाहता है। उसकी बात सुनकर अब रेशा को गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने अपने साथ के लोगों से कहा कि वे लोग इसे खत्म करें। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसके साथ के लोग देव पर टूट पड़े, मगर देव को इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। असुर तलवार का आह्वान। वह अपनी जगह से गायब हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि वे कहां गए। वे लोग समझ भी नहीं पाते कि अचानक से उनके सभी साथी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से उनके साथ क्या हो रहा है। कोई समझ भी नहीं पाता कि कुछ वक्त में ही उसके सभी साथी जमीन पर पड़े हुए थे, ऋषभ और कपिल को छोड़कर। तभी देव अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही ताकतवर लोग थे, पर इतने भी नहीं कि देव राठौर को नुकसान पहुंचा सके। उसकी बात सुनकर कपिल बोला, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राठौर परिवार से हो तो कुछ भी कर सकते हो? उसकी बात सुनकर देव को हैरानी नहीं हुई। वह समझ गया कि आखिर बात क्या है। वह बोला, मैं आज तक जानता था कि शाह परिवार गद्दार है। मुझे इस बात की सिर्फ शक था, पर अब इस बात पर पूरा यकीन है कि शाह परिवार है और यह एक गलत फहमी है। देव ने आगे कहा,
तुम जानते हो जो एक बात कोई नहीं जानता इस दुनिया में, मैं जानता हूं कि बहुत सी शक्तियां हैं जो मुझे खत्म करना चाहती हैं, पर मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को कुछ मोहल्लत दिया जाए जीने की, पर तुम नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वहां पर एक अलग सा दबाव फैल गया। देव समझ गया कि यह जो भी है वह उससे काफी आगे है, इसीलिए वह बोला, क्या बात है, तुम लोगों ने तैयारी तो अच्छी की है, पर क्या है ना, मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है। उसकी बात सुनकर वह आदमी बोला, बच्चे, तुम सच में राठौर परिवार के वंशज होने के लायक हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर गरूर भरी मुस्कान आ गई। वह बोला, तुम्हें क्या लगता है कि राठौर परिवार कोई ऐसा नाम है जो तुम्हारे जैसे छोटे मोटे इंसान ले सके? उसकी बात सुनकर वह काला कपड़े वाला आदमी बोला, बच्चे, अभी मरने वाले हो तब भी तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह बोला, तुम लोगों को सिर्फ बकवास करना ही आता है। चलो अब बकवास बंद करो और लड़ाई शुरू करो। तुम्हारे कुत्तों को तो मार ही दिया है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई ना बच्चे, तुम्हें हंस लेने का मौका मिलता है, अब ये तुम्हारी आखिरी हंसी है। उसकी बात का देव ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसे उस आदमी से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया और उसके हाथ में दोबारा से असुर तलवार आ गई। डिवाइन बॉडी का प्रदर्शन। असुर तलवार को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या बात बच्चे, मुझे तुम्हारी तलवार पसंद आई। तुम्हारे मरने के बाद चलो, आज मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया, मगर यह देव के लिए गलत साबित हुआ क्योंकि वह इस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक से देव के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। देव ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह संभाल नहीं पा रहा था उस शक्ति को। उसने किसी तरह अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिव कर दिया, जिससे उसके ऊपर का दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वह बोला, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो है। देव ने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे उसके आसपास की शक्ति में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, देव ने ड्रैगन थंडर वॉर को भी 1000 कदम वाली चाल में मिला दिया। देव के वॉर को देखकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। देव की शक्ति से आसानी से किसी चरम के मार्शल मास्टर को मारा जा सकता था। यही बात उसे हैरान करने के लिए काफी थी। तभी उसने देव से बोला, बच्चे, मानना तो पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारे पास शक्ति है, पर तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। फिर वह बोला, बच्चे, अब मुझे लगता है कि तुम्हें जितना जल्दी मार दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़े खतरे बन सकते हो और मैं इस खतरे को पलने नहीं दे सकता। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और देव की तरफ वार कर दिया। देव ने भी उसी वक्त वार कर दिया, मगर देव की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही दोनों की शक्तियां टकराईं, अचानक से वहां पर एक धमाका हुआ। उसके बाद देव कुछ दूर जाकर गिरा। भले ही डिवाइन बॉडी होने की वजह से उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर यह जरूर था कि देव की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तभी वह आदमी कपिल से बोला कि जाकर लीडर से बोल दो कि इस आदमी का अंत आज निश्चित है, वह बस कुछ देर और इंतजार करे। उसकी बात सुनकर कपिल ने एक शैतानी मुस्कान देव की तरफ दी। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव को अब गुस्सा आने लगा। उसने कई बार हमला किया, मगर वह उससे लड़ नहीं पा रहा था। उस आदमी ने इस वक्त देव की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। कुछ ही वक्त में देव अपने घुटने पर आ गया। जब उस आदमी ने यह देखा तो वह बोला, बच्चे, अब तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनकर भी देव ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा था। तभी वह आदमी आगे बढ़ा और देव के ऊपर हमला कर दिया। देव अभी कुछ करने ही वाला था कि अचानक से देव के चारों तरफ एक सुनहरा कवच बन गया। वह आदमी समझ भी नहीं पाया कि देव ने उसके हथियार को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर बोला, मैं जानता हूं कि तुम ताकतवर हो, पर इतने नहीं कि देव राठौर को मार सको। उसके बाद उसने उसके पेट में एक मुक्का मार दिया। जैसे ही यह हुआ,
अचानक से वह आदमी कुछ दूर जाकर गिरा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर जो देव इतनी बुरी तरह पिट रहा था वह अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। उसने दोबारा से ऊपर उठा। उसने देखा कि देव इस वक्त खड़ा हो गया है और अपने दोनों हाथों की तरफ देख रहा है। इस वक्त उसके चारों तरफ सुनहरी शक्तियां घूम रही हैं। उसी वक्त देव ने उसके तरफ देखा। इस वक्त देव की आंखों का रंग बिल्कुल बदल गया था। अचानक से देव इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह आदमी समझ भी नहीं पाया। उसने उस आदमी के गर्दन को पकड़ा और उससे बोला, आखिरी बार बोल रहा हूं कि आखिर किसने भेजा है तुम्हें, मुझको मारने के लिए? उस आदमी ने देव की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब देव को लगा कि वह कुछ नहीं बोलने वाला तो उसने अपने चारों तरफ एक भंवर बनाया। उसके बाद उस भंवर में उसने रेशा को भी ले लिया और उसे लेकर आत्मा स्थान में असुर महल के कारावास में आ गया। गोल्डन ड्रैगन और विश्वगुरु का परिचय। जैसे ही वे लोग वहां पर आए, देव के अंदर से आवाज आई, बच्चे अभी तुम ही इन्हें संभालो, मुझे दोबारा से गहरी नींद में जाना होगा, क्योंकि यह आदमी मध्य स्तर का ग्रैंड मार्शल मास्टर है। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ा हैरानी हुई। उसे लगा कि मास्टर आखिर कितने ताकतवर हैं। उसने पूछा, मास्टर आप तो अभी ही अपनी गहरी नींद से आए हैं। उसकी बात पर वह बोले, बच्चे मैं आया हूं पर मुझे जाना भी होगा, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, इसलिए मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर तभी उसे कुछ याद आया। वह बोला, मास्टर कल मैं अमृत तालाब में जा रहा हूं, आप कल अपनी शक्ति को रिकवर कर सकते हैं। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस वक्त शायद जाग जाऊं। उसके बाद वे दोबारा से गहरी नींद में चले गए। उसी वक्त देव ने सामने की तरफ देखा। इस वक्त उसके सामने रेशव और वे दोनों आदमी खड़े थे। देव ने दूसरे कारावास में देखा। इस वक्त तक विश्वगुरु ठीक हो गया था। उसको सही सलामत देख देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इस्तेमाल किया और उससे अपनी जगह पर बुला लिया। विश्वगुरु देव के पास आया तो बोला, बच्चे मैं जानता हूं कि तुम आम योद्धा नहीं हो। देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या बात है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे रिफाइन करके इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे, तुम्हें अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु ने कहा, बच्चे मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी शक्तियां इतनी ज्यादा खतरनाक है, नहीं तो मैं तुम पर कोई भी वार नहीं करता। उसकी बात पर देव बोला, मैं जानता हूं कि तुम जहर के अच्छे खासे जानकार हो, क्योंकि तुम्हारे जहर से किसी मार्शल राजा को भी मारा जा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु की आंखों में एक चमक आ गई। वह बोला, बच्चे बोलो मुझे क्या करना होगा? उसकी बात पर देव बोला, तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, विश्वगुरु को वश में करना। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु की आंखों में गुस्सा दौड़ गया। उसने अपनी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया, जिससे उसके आसपास जहरीली हवा होने लगी। वह बोला, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने काबू में कर सकते हो? विश्वगुरु की बात पर देव पर कोई फर्क नहीं हुआ। वह बोला, क्या बात है, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। उसके बाद उसने अपनी उंगली को विश्वगुरु की ओर किया, जिससे उसके ऊपर बहुत ही भयानक दबाव पड़ने लगा। यह दबाव इतना ज्यादा थी कि अचानक से वह विश्वगुरु अपने घुटनों पर आ गया। साथ में उसके दोनों हाथ भी झुक गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर देव इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उसने देव से बोला, बच्चे ये कैसे हो सकता है? तुम मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हो? तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां भी नहीं है अभी। उसकी बात सुनकर देव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह बोला, यही गलतफहमी है तुम्हारी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसने विश्वगुरु के साधना को सील कर दिया। इससे विश्वगुरु बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा, बच्चे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह नामुमकिन है। उसकी बात पर देव बोला, कुछ भी हो सकता है, मैंने कर दिया। वह बोला, बस तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी गुलामी को मंजूरी कर लो या अपनी दर्दनाक मौत को याद करो। तुमने हजारों निर्दोष लोगों को मारा है, पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। साथ में तुम्हारे साम्राज्य को बर्बाद करने वालों को मारने में तोहफा भी दे रहा हूं। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु बोला, बच्चे तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा साम्राज्य बर्बाद हो चुका है? इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला,
मैं बता सकता हूं कि किसने किया। उसकी बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ और हैरानी से देव की तरफ देखने लगा। राठौर परिवार और अंतिम चेतावनी। तभी देव ने उससे बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लोग को असुरों ने बर्बाद किया है, पर तुम उनसे बदला नहीं ले सकते, इसलिए तुम इतने सालों से छिपे रहते हो। पर मैं तुम्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि तुम अपना बदला ले सकते हो, पर तुम्हें मेरे साथ होना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन भी एक है। पर तुमने जो आम इंसानों के साथ किया है, मैं उसे नहीं भूल सकता, क्योंकि पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जिंदा रहना है और अपना बदला लेना है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, और रही बात कि मैं तुम्हारे बदले को ले सकता हूं कि नहीं, उसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु उसे देखते हुए बोला, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? एक आम से अकादमी में पढ़ने वाला बच्चा जो सही से अपने साम्राज्य से बाहर भी नहीं गया, वह मेरे बदले में मेरी मदद करेगा। यह बोलकर विश्वगुरु हंसने लगा। देव ने भी उसे हंसने दिया। उसके बाद उसने अपने ब्लड लाइन को जागृत कर दिया, जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। विश्वगुरु ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इस बार जब उसने देव के माथे के निशान को देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा, बच्चे, तुम तो राठौर परिवार से हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, चलो, तुम्हें मालूम तो है, मुझे लगा था कि तुम किसी लायक नहीं हो। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु बोला, बच्चे, जब मैं इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकता हूं, तो तुम मुझे इस तरह अपना गुलाम क्यों बनाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर देव बोला, अब बातें बहुत हो गई। तभी वह आदमी देव को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन देव ने सिर्फ एक इशारा किया और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी देव बोला, मैंने तुम्हें हिलने के लिए नहीं बोला था। उसकी बात सुनकर वह आदमी अपने दांत को पीसने लगा। बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस जगह पर कैद करके रख सकते हो? उसकी बात पर देव बोला, अरे, तुम लोग आखिर कैसी बात कर रहे हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चलो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने मुझे छू भी लिया तो तुम्हें जाने दूंगा। जब उस आदमी ने यह देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। वह बोला, बच्चे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोला, अरे, क्या बात है? तुम्हारी ताकत का क्या हुआ? कुछ वक्त पहले तो तुम मुझसे बोल रहे थे कि वह मेरा आखिरी वक्त था, पर अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। उसकी बात पर वह आदमी अपने दांत को पीसते हुए बोला, बच्चे, तुम्हें इसके बदले अपनी जान को देकर चुकाना होगा। उसकी बात से देव अब बोर हो रहा था। मैं पक चुका हूं तुम लोगों की बात सुनकर। क्या तुम सभी को यही सिखाया जाता है कि तुम लोग यही धमकी दो? अब मैं पक चुका हूं तुम्हारी इस धमकी की वजह से। चलो। उसके बाद उसने उन दोनों को दूसरे सेल में डाल दिया। वहीं इस वक्त वह विश्वगुरु की तरफ मुड़ा और बोला, तो हम क्या बात कर रहे थे? विश्वगुरु समझ गया कि देव ने अपनी शक्तियों को छिपाकर रखा हुआ है। उसके बाद वह बोला, पर बच्चे, तुम मुझे अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो? तुम्हारे पास पहले से ही सबसे ताकतवर फौज है। उसकी बात सुनकर देव बोला, तुम्हें इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। इस बात का तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए तुम ये बताओ कि मेरे साथ रहना चाहते हो या अपनी दर्दनाक मौत चाहते हो? उसकी बात सुनकर विश्वगुरु सोच में पड़ गया। उसने मेहनत इसीलिए किया था कि वह मरना नहीं चाहता था, पर वह आज ऐसी परिस्थिति में था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह चाहकर भी देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वह देव का गुलाम तो नहीं बनना चाहता था, पर उसके पास इस वक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसे इस वक्त देव पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने देव से बोला, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। उसके ऐसे कहते ही देव ने एक हाथ अपने सामने कर दिया, जिसको देखते ही वह बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि देव जो करने वाला था वह उसे समझ में आ गया। देव उसे आत्मीय गुलाम बनाना चाहता था, क्योंकि अगर उसने देव को कभी भी धोखा देने की कोशिश की या देव की मृत्यु हुई तो वह भी मारा जाएगा, मगर अगर उसे कुछ हुआ तो देव को कुछ नहीं होगा और इस बंधन को सिर्फ
देव के पास ही तोड़ने की क्षमता होगी। इस बात से विश्वगुरु थोड़ा डर गया। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम आखिर करना चाहते क्या हो? आगे विश्वगुरु का क्या फैसला होगा, क्या आप जानना चाहेंगे? उसकी बात सुनकर देव बोला, जो तुम सोच रहे हो वही। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु बोला, बच्चे, इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? अगर मुझे अपना गुलाम बनाना है तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। उसकी बात सुनकर तो देव बोला, मुझे तुम पर विश्वास कैसे होगा? एक भी बात बता दो, तुमने हजारों लोगों को मारा है जो कि बेकसूर थे, इसीलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही आसान सजा है। उसकी बात सुनकर अब वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, पर वह जानता था कि अगर उसने उस एग्रीमेंट के लिए हां बोल दिया तो उसके साथ जो होगा वह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोला, देखो बच्चे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात पर देव बोला, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक चांस है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। अब देव की बात पर विश्वगुरु को गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों से एक एग्रीमेंट बना दिया। विश्वगुरु ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद उसका खून जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ गया, जिससे उसको एक झटका लगा। उसके बाद वह शांत हो गया। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई। उसने कहा, तुम्हें इस बात की घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाने वाला हूं। मैंने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपनी और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए किया है। जब मुझे लगेगा कि तुम सुधर चुके हो तो मैं तुम्हें खुद आजाद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वह सोच रहा था कि पता नहीं देव अब उससे कौन सा काम कराएगा। षड्यंत्र का खुलासा। उसकी बात के बाद देव ने उन दोनों कैदियों को अपने पास कर लिया। उसके बाद वह बोला, तुम्हें इनसे मालूम करना है कि आखिर उन लोगों को किसने भेजा था मुझे मारने के लिए, और आखिर इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड कौन है जो अकादमी में छिपा है। उसकी बात सुनकर ऋषभ और वह आदमी थोड़े डर गए, क्योंकि वे लोग जानते थे कि मास्टरमाइंड कौन है, पर वे लोग इस भयानक दिखने वाले इंसान के बारे में नहीं जानते थे। तभी देव ने कहा, देखो, अगर तुमने मुझे बता दिया कि आखिर वह कौन है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं तो तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसकी बात पर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, बच्चे, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रहे हो। चलो, जल्द या तो कल तुम इस दुनिया से जाने ही वाले हो। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विश्वगुरु की चेतावनी और देव का क्रोध। देव ने कहा, यह बात है तो शायद तुमने कोटवा गांव का नाम सुना ही होगा, जहां पर इतनी भयानक जहर फैली हुई थी। आज तुम्हें उनसे मिलवाता हूं कि आखिर वह किसके वजह से हुआ था। तो मिलो विश्वगुरु से। उसकी बात सुनकर दोनों बहुत हैरान हुए। उसके बाद देव बोला, तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है और इनसे क्यों मिलवा रहा हूं। यह भी बहुत ही मजेदार कहानी है। आज कोई बहुत ज्यादा तड़पने वाला है और मैं अपने सामने उन दोनों को तड़पते हुए देखूंगा। उसके बाद वह विश्वगुरु से बोला, आप इन्हें कुछ ऐसा दें कि ये लोग कुछ वक्त तक अपने आप को हिला भी नहीं पाए। उसकी बात सुनकर विश्वगुरु ने हां में सर हिलाया। उसके बाद उसने अपने पास से एक जहर निकाला और उन दोनों की तरफ फेंक दिया। उस जहर के लगते ही कुछ ही पल में दोनों जमीन पर गिर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तभी विश्वगुरु बोला, मास्टर, ये ऐसा जहर है कि इनकी मौत अचानक से नहीं होगी, बल्कि सबसे पहले इनका एक एक अंग सड़ेगा और पहले हाथ और पैर सड़ने लगेंगे। इन्हें लगेगा कि पैर आराम आराम से सड़ रहा है। इसी तरह सड़कर सबसे पहले इनका पैर, उसके बाद इनकी हाथ और उसके बाद बाकी का शरीर। लेकिन ये लोग मरने के वक्त तक बोल पाएंगे, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या बात है, चलो तब तो अच्छा है। उसके बाद देव ने उन दोनों की तरफ देखा जिन्होंने विश्वगुरु की बात को सुन लिया था। जब देव ने उनके तरफ देखा तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। तभी देव उनसे बोला, अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, एक दर्दनाक मौत या एक शरीफ की तरह जिंदगी? अगर मुझे तुम लोगों ने सही सही बता दिया
तो मैं सोचूंगा। उसकी बात सुनकर वे लोग थोड़े डर गए। तभी रेशाव बोला, देव देखो, हम दोनों एक ही अकादमी से हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? देखो, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें मारने में इनका साथ दिया तो वे लोग मुझे शाह परिवार में शामिल कर लेंगे। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं मालूम था, अगर मालूम होता तो मैं कभी भी उनका साथ नहीं देता तुम्हारे खिलाफ। उसकी बात सुनकर तो अब देव बोर हो रहा था। उसने रेशाव की तरफ एक घातक शक्ति को भेजा, जिससे रेशाव का सर खरबूजे की तरह फट गया। यह देखकर उस आदमी का मुंह डर से पीला पड़ गया। बुजुर्ग शालिनी का नाम। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर देव इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता था। उसने उसी डर से अपने सामने देव की तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। वह बोला, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला जब तक कि तुम ईमानदार हो। उसकी बात पर उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी देव बोला, देखो, मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझसे झूठ बोले, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। उसके बाद वह बोला, चलो तुम्हारे लिए और भी आसान कर देता हूं ताकि तुम्हें बताने में कुछ आसानी हो। उसके बाद देव बोला, चलो अब यह बता दो कि वह घुंघराले बालों वाली लड़की कौन है। उसकी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का पसीना और भी बढ़ गया। उसने कहा, बच्चे, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है? वह तो कभी भी किसी के सामने नहीं आती। देव को उसकी बात पर हंसी आ गई। वह बोला, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को कुछ ज्यादा मालूम है, लेकिन क्या है ना, कुछ चीजें मैं भी कर लेता हूं। अब यह तो कंफर्म हो गया कि तुम जानते हो कि वह कौन है। देव की बात पर उस आदमी को समझ आया कि आखिर उसने क्या गलती किया है। उसने कहा, बच्चे, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? उसी बात पर अब देव थोड़ा बोर होने लगा, इसीलिए वह बोला, देखो, जो भी बात है साफ साफ बता दो कि आखिर वह कौन है। उसने इस बार देव ने अपने पास से एक चाकू निकाला और उसके पास चला गया। वह बोला, यह आखिरी बार है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यह बताओ कि वह लड़की कौन है। उसकी बात पर उस आदमी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे देव को अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब इसके जिम्मेदार तुम हो। उसने उसकी बाईं हाथ की हथेली को काट दिया, जिससे वहां पर इस आदमी की चीखें गूंजने लगीं। यह देखकर खुद विश्वगुरु डर गया था। वह सोच रहा था कि अच्छा है जो उसने पहले ही देव की बात को मान लिया, नहीं तो देव उससे अपनी बात मानने के लिए कितना ज्यादा मजबूर कर सकता था। वह आदमी जहर से भी मर रहा था, उसके ऊपर से अब देव का गुस्सा। इस तरह उस आदमी का तड़प के मरना तय था। वह आदमी भी उतना ही जिद्दी लग रहा था कि इतना होने के बाद भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। जब देव ने यह देखा तो वह बोला, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही ईमानदार निकले, चलो अब और भी मजा आएगा। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और सामने की तरफ देखा और बोला, मैं नहीं चाहता था, पर इस बात के लिए राजी मुझे तुमने ही किया है। देव ने उसके बाद उसकी दूसरी उंगली को काट दिया, जिससे वह आदमी और भी डर गया। अब उससे अपनी दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही वफादार निकले। चलो आज ये देखा जाए कि असुर के गुलाम कितने ज्यादा वफादार होते हैं। उसकी बात पर वह दोबारा इस बार अपना हाथ को आगे बढ़ाया कि तभी उस आदमी ने कहा, रुको बताता हूं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, तुमने क्या बोला? मुझे सही से सुनाई नहीं दिया। उसकी बात पर वह आदमी देव को घूरते हुए बोला कि मैं बताता हूं कि वह लड़की कौन है। उसकी बात पर देव ने अपनी चाकू को नीचे किया और बोला, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो यह दर्द नहीं सहना पड़ता। उसकी बात पर वह आदमी देव को घूरने लगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह बोला, वह लड़की कोई और नहीं, तुम्हारे अकादमी की एक बुजुर्ग है। उसकी बात पर देव बोला, मेरे अकादमी में बहुत सी बुजुर्ग लड़कियां हूं मैं। उसकी बात पर वह आदमी बोला, ये कोई और नहीं, बुजुर्ग शालिनी है। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे कि आज इस बारे में पहले से ही जानता था। वह बोला, क्या बात है? मैंने नहीं सोचा था कि बुजुर्ग शालिनी इस हद तक जा सकती थी। मुझे पहले ही शक था उनके ऊपर, अब तो कंफर्म हो गया, अब होगा पलटवार। तालाब में देव और नीलम। तभी वह बोला, अकादमी में और कौन है जो उससे मिला हुआ है? उसकी बात पर वह आदमी बोला, मैं नहीं जानता कि आखिर वह कौन है, मगर एक बात है कि मैं शाह परिवार का एक गार्ड हूं।
मुझे सिर्फ तुम्हें मारने के लिए ही बुलाया गया था। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा शांत था, पर वह उस आदमी की आंखों में देख सकता था कि वह आदमी सच बोल रहा है। उसकी बात सुनकर देव ने एक पल में ही उस आदमी के सर को उड़ा दिया। उसके बाद उसने रेशाव और उस आदमी की लाश को लेकर बाहर आ गया। फिर उन्हें लेकर कपिल के घर पर चला गया और चुपके से उनके ग्राउंड में डालकर वापस आ गया। विषगुरु को उसने उसी बंदी गृह में रखा हुआ था। तभी वह बोला, अब देखता हूं कि वे लोग क्या जवाब देते हैं। उसके बाद वह सीधा अपने घर पर आ गया। वह समझ गया कि इस वक्त कोई तो उसके घर पर है। देव ने ध्यान दिया तो उसे नीलम की शक्तियां महसूस हुईं। वह समझ गया कि इस वक्त नीलम आई है, इसलिए वह इस हालत में नीलम के सामने नहीं जा सकता था। वह वहां से सीधा अपने घर के पीछे चला गया और सीधा नंदिनी की उस कुंड में चला गया। वहां पर जाने के बाद देव उसी में कूद गया और वहीं पर नहाने लगा, मगर देव को इस बात की खबर नहीं थी कि आज उसके साथ कुछ और होने वाला है। वहीं इस वक्त नीलम ने देखा कि इस वक्त देव या नंदिनी नहीं है। वह सोचने लगी कि आखिर दीदी और वह घोंचू हाकिम कहां पर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और दीदी तो पिछले कई महीनों से गायब हैं। उन्होंने जरूर उस घोंचू हाकिम को बताया होगा कि वह कहां पर है, उनकी प्रेमिका जो है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर वे लोग नहीं हैं तो क्यों ना आज दीदी के उस तालाब का लुत्फ उठाया जाए। उसके बाद वह भी पीछे आ गई। उसके बाद वह भी उस तालाब में वैसे ही कूद गई। जब उसने अपने सर को बाहर किया तो उसे सामने देव का मार्शल शरीर था, जिसे देखते ही वह एक पल के लिए भूल गई कि वह देव को बिना कपड़ों के देख रही है। वह उसे ताड़ती रही। तभी देव की नजर भी नीलम पर पड़ी, जिसके भींग जाने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। देव भी उसमें कुछ पल के लिए खो गया, मगर तभी वह होश में आया और जल्दी से पानी में बैठ गया, जिससे नीलम भी होश में आई। उसे देखते ही देव गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर ऐसे आने की? जब नीलम ने देव को पानी में बैठते देखा तो वह तेजी से नीचे बैठ गई। तभी देव बोला, ठरकी लड़की, तुम क्या करना चाहती हो? तुम मेरी इज्जत को लूटना चाहती हो? उसकी बात सुनकर नीलम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोली, तुमने बोला कि मैं तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही हूं, और लूटने के लिए तुम्हारे अंदर है क्या? उसकी बात पर देव बोला, पागल लड़की, तुम मुझे किसी ठरकी की तरह घूर रही थी, जैसे कि तुम मेरी इज्जत को लूटना चाहती हो। उसकी बात पर अब नीलम को गुस्सा आ गया, जिससे उसकी शक्तियां उसके शरीर से बाहर आने लगीं। इससे उसके आसपास का पानी जमने लगा। तभी देव बोला, मैं तुम्हारी शिकायत नंदिनी से जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे भाई की इज्जत वह तुम्हारी नागिन बहन लूटने की कोशिश कर रही थी। अब तो नीलम का गुस्सा उसके काबू से बाहर जा रहा था, क्योंकि देव ने न जाने क्या क्या उसे बना दिया था। उसने कहा, क्यों ना तुम्हें यहीं पर मार दिया जाए। उसकी बात पर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैंने कहा दूसरी तरफ घूमो। उसकी बात सुनकर नीलम ने अपने आप को संभाला। वह समझ गई कि इस वक्त गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। वह सही नहीं चाहती थी कि नंदिनी को उसके बारे में गलतफहमी हो, इसलिए वह बोली, क्या बात है, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? वैसे तुम मेरी शिकायत दीदी से करने ही वाले हो, क्यों ना उसके पहले तुम्हारा फायदा उठाया जाए, उसके बाद तुम कहना। उसकी बात पर देव बोला, ठरकी लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का पति हूं और तुम मेरी ही इज्जत के पीछे पड़ी हो। तुमने अपनी शर्म को पीछे छोड़ दिया है। उसकी बात पर नीलम बोली, क्या है ना, वो मेरी बहन है, पर सगी बहन नहीं है, मेरी दूर की बहन है। तो क्यों ना मैं भी तुम्हें अपना बना लूं और तुम्हें उससे छीन लूं। उसकी बात पर देव थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तभी वह बोली, सच में तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा आकर्षक है, मैं तो कुछ पल के लिए इसमें खो गई थी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह सोच रहा था कि इस पागल लड़की को क्या हुआ है। उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, आसपास की हवा में इतना ज्यादा हलचल होने लगी कि आसपास का पानी कई कई मीटर ऊपर उठने लगा। अभी नीलम कुछ समझ भी नहीं पाई। देव ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और वहां से गायब हो गया। उसके बाद वह सीधा नंदिनी के कमरे में आ गया। उसके बाद उसने एक राहत की सांस ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीलम को अचानक हुआ क्या था। देव और नीलम की बहस। वहीं जब नीलम ने देव को
ऐसे भागते हुए देखा तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानती नहीं थी कि देव इतना ज्यादा शर्मीला है। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने अच्छे से नहाया और वहां से अंदर आ गई। उसके बाद वह जब अंदर आई तो उसने देखा कि इस वक्त देव हॉल में ही बैठा हुआ था। नीलम को देव को देख कुछ वक्त पहले का नजारा याद आ गया, मगर उसने अपने सर को झटका। उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब देव ने उसे आते देखा और उसके चेहरे की मुस्कान को देखा तो वह उसे घूरने लगा। उसके बाद वह बोला, तुम यहां पर क्या करने आई थी, ये बताओ। उसकी बात पर नीलम बोली, पहले तो कुछ और काम था, पर अब मैंने अपने इरादे को बदल दिया है। उसकी बात और हरकत को देखकर देव को बहुत हैरानी हुई। उसे लग रहा था कि वह कपड़े पहनकर भी सुरक्षित नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पागल लड़की को अचानक से हुआ क्या था। उसने कहा, मैंने पूछा कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। उसकी बात पर नीलम बोली, कुछ नहीं, बस कुछ देर तुम्हें देख लूं, तुम अपनी शर्ट को उतारो ना। देव ने जब उसकी हरकत को देखा तो वह बोला, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारी दिमाग सही नहीं है, जब हो जाए तो आ जाना। उसकी बात पर नीलम कुछ करने वाली थी कि तभी देव ने उसके हाथ को पकड़ा और झटके से उसे अपने घर से बाहर कर दिया। उसके बाद वह बोला, तुम बाहर ही रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन आ जाए तो आ सकती हो। उसकी बात पर नीलम जोर जोर से हंसने लगी। देव को लगा कि इस वक्त वह बिल्कुल सच में पागल हो गई है, इसलिए वह बोला, मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें किसी ने सर पर मारा है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। जब सही हो जाए तो उसके बाद तुम आ सकती हो। उसकी बात पर नीलम को अब गुस्सा आ गया। वह बोली, ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं। दीदी ने तुम्हें मेरे बारे में बता दिया ही होगा। मैं शर्मा परिवार की राजकुमारी हूं, इसलिए मेरी बात को काटने की कोशिश मत करो। उसकी बात सुनकर देव की अचानक से समझ गया कि यह अब समझने नहीं वाली। वह घूमकर वापस अपने घर में जाने लगा। तभी नीलम बोली, तुम्हें बड़े बुजुर्ग ने बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि इतना बढ़िया नजारा मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी बात पर देव उसे घूरने लगा। से उसका मन कर रहा था कि वह इस लड़की का मुंह तोड़ दे, पर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, पर इतनी रात को उन्होंने क्यों बुलाया है। उसकी बात पर नीलम बोली, वो तुम जाकर उन्हीं से बात कर लेना। उसकी बात पर वह उसे घूरने लगा, लेकिन फिर दोबारा कुछ नहीं बोला और तेजी से वहां से बड़े बुजुर्ग की तरफ निकल गया। उसके जाने के बाद भी नीलम के चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं हुई थी। बुजुर्गों का रहस्यमय बुलावा। उसके बाद वे दोनों बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचे। बड़े बुजुर्ग ने देव और नीलम को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोले, आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देव उनकी बातों को समझ नहीं पाया, इसीलिए वह बोला, क्या बात है बड़े बुजुर्ग, आपने हमें इस वक्त ही बुलाया। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, बात ही ऐसी है कि मुझे बुलाना पड़ा। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि जब कोई अकादमी की मैच को जीतता है तो उसे अमृत तालाब में जाने का मौका मिलता है। उसकी बात पर देव को कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह इस बात को जानता था। उसके बाद बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, पर इस बार कुछ अलग है। अलग, इस अकादमी में एक और अमृत कुंड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या कहूं कि वही इस अकादमी का असली अमृत कुंड है तो यह कहना गलत नहीं होगा। उसकी बात पर देव उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी वह बोले, बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस कुंड में जाओ। हर बार उसमें हमारे लीडर ही जाते हैं, पर इस बार उन्होंने तुम्हें जाने के लिए बोला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी शक्तियों को बढ़ा लो, क्योंकि बहुत जल्द इस महाद्वीप का अकादमी टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लो कि हमारी अकादमी कम से कम टॉप 20 में आ जाए। अब सभी दावेदारियां तुम्हारे ऊपर ही हैं। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वह भी जानता था कि अगर इस बार अकादमी ने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया तो अकादमी के लिए काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। उसके बाद देव ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर आपको एक बात बतानी है। इस अकादमी में कोई बुजुर्ग है जो सिर्फ इस अकादमी ही नहीं, पूरे इंसानियत का गद्दार है। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोले, बच्चे,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात को नहीं जानता? चलो, इस बारे में भी बाद में बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने उन दोनों से कहा कि वे लोग उनके पीछे आए। बड़े बुजुर्ग की बात पर दोनों उनके पीछे जाने लगे। गुप्त अमृत कुंड। कुछ ही वक्त बाद वे लोग हेडमास्टर के हवेली के पास आ गए। जैसे ही वे लोग आए, बड़े बुजुर्ग बोले, हमें हेडमास्टर के घर के अंदर जाना होगा। उसके बाद वे अंदर चले गए। जैसे ही वे सब अंदर गए, देव को ऐसा लगा कि जैसे कि वह इस घर में रहने वाले को जानता है। वह अपनी जगह पर रुक गया। बड़े बुजुर्ग और नीलम कुछ आगे चले गए थे। तभी बड़े बुजुर्ग की नजर देव पर पड़ी, जो अपनी आंखों को बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर यह देखकर मुस्कान आ गई। वह बोले, बच्चे, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उनकी बात सुनकर देव बोला, बड़े बुजुर्ग, क्या अकादमी मास्टर मुझसे मिले हैं क्या? उसकी बात पर नीलम थोड़ा हैरान हुई। उसे लगा कि देव थोड़ा पागल हो गया है। वह नहीं जानता कि अकादमी मास्टर बहुत कम ही अकादमी में आए होंगे और देव ने उन्हें पहचान भी लिया था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि तुम अकादमी के मास्टर से मिले होगे। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। वह बोला, बड़े बुजुर्ग, मुझे लग रहा है कि मैं इस घर में रहने वाले को जानता हूं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद वे बोले, बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वे बोले, अब तुम दोनों को देर हो रहा है। देव ने एक बार चारों तरफ देखा। उसके बाद वह उनके पीछे चला गया। तभी देव ने उनसे पूछा, बड़े बुजुर्ग, ये नया अमृत तालाब और जो हर साल स्टूडेंट यूज करते हैं, उसमें क्या अंतर है? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, शायद तुम नहीं जानते। तुम इस बात का अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा लो कि वह हर साल खुलता है और यह 100 सालों में एक बार। उनकी बात सुनकर देव और नीलम की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे लोग कहां आ गए हैं। उन्होंने उसी हैरानी से उनकी तरफ देखा। इस वक्त दोनों की ऐसी निगाह देखकर बड़े बुजुर्ग बोले, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अकादमी का सबसे खास और महंगा चीज देने जा रहा हूं। तुम दोनों का फर्ज बनता है कि तुम दोनों उसका कर्ज अदा करो। उनकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि सच में वह बहुत ज्यादा हैरान था। उसने उनसे कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इरादों पर खड़ा उतरूं। उसके बाद वह बोला, हमें चलना चाहिए। उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग भी होश में आए और उन्होंने उन दोनों से कहा, चलो तुम लोग। वे लोग एक कमरे में से सारे हवेली के नीचे आ गए। उन्होंने देखा कि हवेली के नीचे भी एक बहुत बड़ा हॉल था। तभी उन्होंने कहा, बच्चों, बस कुछ ही वक्त में यह खुलने वाला है, पर इस बात का ध्यान रहे कि तुम लोग किसी तरह 7 दिन से पहले वापस आ जाओ, नहीं तो तुम लोग अंदर ही फंसे रह जाओगे। उसकी बात पर देव और नीलम ने हां में सर हिला दिया। तभी नीलम बोली, अगर 7 दिन के अंदर नहीं आए तो क्या होगा? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को और 100 सालों तक उस कुंड में ही रहना होगा। उसके बाद जब वह खुलेगा तभी वापस आ सकते हो। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ा हैरानी हुई, मगर वह समझ गया कि वह सही ही बोल रहे होंगे। कुंड में प्रवेश, इसीलिए उसने दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा। देव को इतना शांत देख बड़े बुजुर्ग बहुत हैरान थे, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह भी वहीं पर खड़े रहे। उसी वक्त नीलम ने दोबारा उनसे पूछा कि बड़े बुजुर्ग, क्या वहां हम दोनों को एक साथ ही जाना होगा? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, नहीं बच्ची, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमृत तालाब योद्धाओं को उनके ताकत के हिसाब से भेजता है। जो योद्धा जितना ताकतवर होगा, अमृत तालाब उसे उतनी ही गहराई में लेकर जाएगी। उसकी बात पर देव को इस बार हैरानी हुई। उसने पूछा, तो वह अमृत तालाब कितना बड़ा है? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चों, तुम लोग सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। अंदर जाओगे तो तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो बच्चों, चलो अब दरवाजे के पास। अब अमृत तालाब का दरवाजा खुलने वाला है। उसकी बात पर देव की हैरानी थोड़ी बढ़ी। वह भी आगे चला गया। उसने देखा कि इस वक्त उन दोनों के सामने एक पारदर्शी दरवाजा था, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम लोग जल्दी से अंदर चले जाओ। कुछ ही वक्त में यह दरवाजा बंद हो जाएगा और कुछ 100 दिन बाद दोबारा इसी वक्त खुलेगा। आगे देव और नीलम अमृत कुंड के अंदर क्या अनुभव करते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे?
उसकी बात पर देव की हैरानी थोड़ी बढ़ी। वह भी आगे चला गया। उसने देखा कि इस वक्त उन दोनों के सामने एक पर पारदर्शी दरवाजा था जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे तुम लोग जल्दी से अंदर चले जाओ, कुछ ही वक्त में यह दरवाजा बंद हो जाएगा और कुछ दिन बाद दोबारा इसी वक्त खुलेगा। उनकी बात पर देव को कोई हैरानी नहीं हुई। उसके बाद वे दोनों अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद बड़े बुजुर्ग ने कहा, बच्चों मेरी उम्मीद पर खड़ा उतरोगे क्योंकि तुम्ही दोनों से ही अब उम्मीद है। उसके बाद वे वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगे। वही इस वक्त देव और नीलम जैसे ही अंदर गए तो वे लोग जगह टेलीपोर्ट हुए थे, जिससे वे लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे पर महसूस कर पा रहे थे। तभी नीलम ने उससे कहा, मुझे लगता है इस तालाब की ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से बहुत ज्यादा है। मैं इतनी शक्तियों से होने से अपने अगले लेवल पर बहुत और जो भी मेरे रुकावट थी उसे खत्म कर सकती हूं। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह तेजी से कल्टीवेशन करने लगी, जिससे तेजी से स्पिरिचुअल शक्ति उसके अंदर आने लगी। वही इस वक्त जब देव अंदर आया तो उसे उसके आसपास की स्पिरिचुअल शक्ति बहुत ज्यादा गहरी थी। इससे वह समझ गया कि वह अपने आध्यात्मिक शक्तियों को भर सकता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे आसपास से बहुत सारी शक्तियां निकलने लगी थीं। तभी उसी वक्त देव के पीछे एक आकृति प्रकट हुई, जो कोई और नहीं देव का आध्यात्मिक मंदिर ने। उसके बाहर आते ही आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, देव ने अचानक से देव की आध्यात्मिक मंदिर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगी। बहुत देव कोशिश के बाद आखिरकार देव ने उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। आसपास की कुंड जैसे कि कोई सुनामी आया ही, वैसे ही वहां की सभी शक्तियां तेजी से देव की तरफ जाने लगी। तभी देव एक अंदर एक धमाका हुआ, जिससे उसने देखा कि वह उसकी अदैटिक लेवल के 4 लेवल पर पहुंच चुका था। साथ में उसने देखा कि अचानक से उसके पहला मंजिल अब पूरी तरह से भरने वाला है। इससे देव के अंदर एक खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि पहली मंजिल के 5 लेवल थे जदेव की को उन 5 को भरने में बहुत वक्त लगता। लेकिन आज वह बहुत खुश था कि आज अमृत कुंड के वजह ये उसने उन सभी को कुछ ही घंटों में भर लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया। जैसे ही अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, देव के आसपास में एक बहुत ही भयानक और फैलने लगा, जैसे कि वह वहां पर कोई खास शक्ति का जन्म हुआ हो। देव की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। उसने देखा कि अचानक से वहां पर एक अजीब सा जानवर आया, जिसके आते ही देव को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं, उसकी मार्शल आत्मा थी। उसे देखते ही देव का ध्यान भटकने लगा। वही इस वक्त दूसरी तरफ इस वक्त निकले ने पहले ही अपने मार्शल आत्मा को बाहर करके सभी आसपास की स्पिरिचुअल शक्ति को ऑब्जॉर्व कर रही थी, पर उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। उसे ये बात समझने नहीं आई कि आखिर हो क्या रहा है। उसने देखा कि उसकी मार्शल आत्मा अजीब जी हरकत, उसने आसपास शक्तियों को ऑब्जॉर्व करना बंद कर दिया था, जैसे कि कोई ऐसी चीज हो जो उसे डरा रहा हो। उसने बहुत बार कोशिश की कि आज कुछ करे, मगर कुछ भी नहीं। उसी वक्त उसे भी ध्यान आया कि उसके आसपास की शक्तियां भी कमजोर पास रही थी। साथ में उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई तेजी से इस कुंड के स्पिरिचुअल शक्ति को ऑब्जॉर्व कर रहा। उसने तेजी से उस अपना ध्यान भटकाया और वह जानती थी कि अब ये सब कौन कर रहा है। उसे इस वक्त देव पर गुस्सा आ रहा था। उन सोचा कि यह लड़का कभी भी शांति से नहीं रह सकता और न ही शांति से कभी भी किसी को रहने देगा। उसने अपनी शक्तियों को बहेलना शुरू किया और वह जिस एरिया में थी उस एरिया को शील कर दिया ताकि वहां की शक्तियां बाहर न जाए। जब इसने इससे वहां की शक्तियां नॉर्मल हो गई, मगर अब भी उसकी मार्शल आत्मा स्पिरिचुअल शक्ति को ऑब्जॉर्व नहीं कर रही थी। नीलम ने सोचा तय कि इस वक्त वह अपने मार्शल आत्मा की लेवल को बेहद लेगी इससे, और इससे वह अपने लेवल को भी बढ़ा लेगी। मगर उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी मार्शल आत्मा ऐसा कर रही है। उसने डोबरा खुद से आसपास ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, जिससे आपस की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हुआ और नीलम के अंदर जाने लगी। वही इस वक्त देव अपने पीछे उस सांप को देखकर बहुत हैरान था। साथ में उसे देखकर रोहित की बात याद आ गई कि सच भी मार्शल आत्मा है, पर वह बहुत घमंडी है। वह अपने मालिक का भी बात नहीं मानत। अगर स्पिरिचुअल शक्ति की बात नहीं होती तो उसे यकीन नहीं, वह उसे अभी देख पाता
मगर इससे देव को थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह इस अमृत कुंड से अपनी शक्तियों को बढ़ा लेगा। मगर यहाँ पर सब उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पर उसका मरहल आत्मा उसके तेजी से उसके आसपास के शक्तियों को ऑब्जॉर्व कर रहा। तहदेव ने यह देखकर अपने दंत को पीस लिए। उसके बाद वह भी तेजी से आसस की स्पिरिचुअल शक्ति को ऑब्जॉर्व करने लगा। कुछ हो गांतों में ही उन्होंने कुंड के लगभग शक्ति को ऑब्जॉर्व कर लिया था। में अचानक से एक धमाका हुआ, जिससे वह आध्यात्मिक शक्ति के 6 लेवल के साथ साथ उसने आध्यात्मिक मंदिर के पहले मील को अच्छे से भर दिया था। अब माले में पहुंच चुका तह इसे इस बात को बहुत हैरानी हुई। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ी, उसके साथ साथ उसकी मार्शल आत्मा की भी शक्तियां बढ़ गई। वह अब और भी तेजी से आसपास की शक्तियों को ऑब्जॉर्व करने लगा था। देव ने ये देख आकर एक पल के लिए अपने आंखों को बंद किया और अपने अपने आत्मा सागर का निर्माण करने लगा। जैसे जैसे पानी शक्तियों को इस्तेमाल आकर रहा था, वैसे इसे अपने आत्मा के अंदर बहुत ही ज्यादा धोने लगा। उसे ऐसे लग रहा था कि वह किसी ने उसके आत्मा को खत्म करना चाहता। देव को बुजुर्ग की बात अच्छे से याद थी। उन्होंने कहा, तह कि बच्चे, जब तुम उस शक्ति को ऑब्जॉर्व करोगे तो तुम्हें अपने आत्मा को तड़पना होगा। तुम जितनी ज्यादा अन्य आत्मा की दर्द को बर्दाश्त करोगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही प्योर होगी। साथ में तुम्हारो आत्मीय शक्ति और भी शक्तिशाली होगा। तुम्हारे शुरू के दर्द ही बताएंगे कि तुम्हारे आगे की जोड़नी कैसे होने वाली है। देव को क्योंकि बात अच्छे से याद था, जिससे उसने अपने आत्मा और भी दर्द देना शुरू कर दिया। जिस देव की आत्मा और भी तड़पने लगी। जैसे जैसे ये हो रहा, तह देव के अंदर एक अलग सी सही शक्ति का निर्माण हो रहा। देव ने उस शक्ति को और बढ़ने ले लिए और भी शक्तियों को निगलना शुरू कर दिया। देव की तड़प से अब उसके मार्शल आत्मा पर भी असर होने लगा, क्योंकि वह उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, जिससे जैसे 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 वह इस चीज से गुजर रही थी, उसकी हालत और भी खराब होने लगाई। उसके बाद वह बहुत ज्यादा तड़पने लगा। जैसे जैसे यह हो रहा था, उसे साइज भी बहुत ज्यादा काम होने लगा। उसी वक्त देव ने शक्तियों को एकत्रित कर लिया। देव ये प्रोसेस पूरे 3 दिन चलता रहा। इतने सिन अपने आत्मा को तड़पने की वजह से देव की आत्मा बहुत कमजोर जो गई तो, मगर इस वक्त उसके अंदर से बहुत ही शुद्ध शक्ति निकल रही थी, जो ब्यूल प्योर हो। तभी अचानक से देव अपने एक जगह और पहुंच गया। साथ में उसके पीछे से उसके मार्सजाल आत्मा भी गायब है गई। उसी वक्त देवद्वय ने देखा कि उसके चारों तरफ एक बहुत नदी बांध रही है। साथ में सके वह जैसे ही आगे गया, उसने देखा कि अचानक से एक बहुत ही भयानक सांप उसके सामने आ गया। एक पल के लिए देव तो थोड़ा डर ही गया था, मगर सामने देख उसे थोड़ी राहत हुई। मगर उस तभी कुछ ही दूर एक बहुत ही शक्तिशय और महसूस हुआ। वह जल्दी से इस तरफ चला गया। वह देव को इस बारे में नहीं मालूम था, पर उस वक्त उसका शरीर ही पूरी तरफ से एक ब्लैक होल बन गया था। जी, बहुत ही तेजी से आस आपस की शक्तियों को ऑब्जॉर्व कर रहा। मार्शल डिवाइन बॉडी भी एक्टिव हो गई थी। जी, आस आपस की शक्तियों को ऑब्जॉर्व करने लगी थी। इन सभी बातों से अनजान जब देव को उस खास शक्ति का एहसास हुआ, तो वह तेजी से उस शक्ति की तरफ जाने लगा। साथ में जैसे ही वह वहां पर गया, उसने देखा कि वहां पर एक अजीब सही शक्ति का गोला था, जो इस दुनिया के शक्ति स्रोत लग रहा। तहा देव को वह कुछ समझ में नहीं आया। उसने देखा कि एक बैगनी सांप जिसके 2 सिंग थे, साथ में उसके सर पर कतेज थे जिसमें बहुत से मोती लगे हुए। तह उसके पूरे शरीर पर जगह जगह काली, साथ साथ वह बहुत ही पायरा लग रहा था। देव ने पीछे की तरफ देखा तो वह पर कोई भी नहीं था। वह समझ गया कि वह उसका मार्शल आत्मा है। उसके सांप के रोहित ने जैसे जैसे बताया था, वैसे हो 4 ड्रैगन की तरह। पेयर तह उसे देखने में भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। देव ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो वह सांप उसके हाथों पर आ गया। देव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहित उसे एक भयानक मरहल आत्मा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत सांप था। अगर जैस्मिन को वह मिल जाता तो वह तो उसे जाने भी है देती, मगर देव को नहीं मालूम था कि उस मार्शल आत्मा ने अपनी खुद का बुद्ध का वीएक्स कर चुकी थी। साथ में अब देव की आत्मीय शक्ति बढ़ने की वजह से वह उसे कंट्रोल कर सकता था। यही नहीं, तभी उसकी नजर उस गोले पर पड़ी। उसने देखा कि उससे बहुत नई तेज से सदाकतियां अंदर आती जा रही थी, जिससे उस नदी का बढ़ता जा रहा था। देव ने अपने मार्शल आत्मा को छोड़ा और वह उस गोले के पास चला गया। जैसे ही वह उस गोले के पास गया, उसने चुने की कोशिश कर
तो वह होने कोर के अंदर चला गया। वह समझ गया कि वह कुछ और नहीं, उसकी शक्तियों की कोर थी। देवजी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्यों नहीं? उसने देखा कि उसकी शक्तियों के 3 कॉस्ट भर चुके थे, यानी कि वह अब लेवल 3 का मार्शल मास्टर बन चुका था। देव ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके अंदर इस वक्त शक्तियों की भंडार थी। इस लोए सुने उन सभी शक्तियों को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह करने लगा, देव के बाहर की शाकीय और भू तेजी से उसके अंदर जाने लगी, जिससे देव के ऊपर अचानक से एक ब्लैक होल बन गया और तेजी से उसके अंदर सभी शक्तियां जाने लगी। वही इस वक्त नीलम भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसने देखा कि उसकी मार्शल आत्मा भी इस वक्त आस आपस की स्पिरिचुअल शक्ति को अब ऑब्जॉर्व कर रहे थे। नीलम समझ कि वह इस शक्ति को जाया नहीं जाने देगी, मगर वह अब इससे ज्यादा और शक्ति को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता। उसने होने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को जागृत कर दिया जिससे उसकी मार्शल आत्मा भी बहुत ज्यादा तेजी से आसपास किस शक्तियों को काम करने लगा। वही कुछ ही वक्त बाद नीलम की मरहसाल आत्मा ने एक जोड़ की दहाड़ लगी, जिससे वह बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, अब उसका और भी गया था। उसकी रैंक भी रैंक 9 की हो गई, जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। उसके बाद रैंक 10 रणकी की मरहल आत्मा होती है, आत्मा रंकिन किस्म से। लास्ट में सम्राट रैंक की होती, जिससे उस समय बहुत ज्यादा रैंकिंग होती है। वही इस वक्त इन सभी बातों से छोड़कर नीलम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर वह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अचानक तेजी से उसके आसपास की स्पिरिचुअल शक्तियां खत्म होने लगी थी और कुछ ही वक्त में वह खत्म भी हो गई। नीलम को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वह उसके पीछे जाने लगे। वही कुछ हो वक्त में वह उन शक्तियों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच गई। उसने कि एक बहुत ही बड़ा गोला बना हुआ था, जिसके अंदर ये सभी शक्तियां जा रही थीं। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या है। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वह सभी शक्तियां देव के अंदर जा रही थी, सी वक्त देव के चारों तरफ जोई तरह की लेयर बानी हुई थी। नीलम को समझ में नहीं आया कि काहिर इस वक्त देव के साथ हुआ क्या। थोड़ा डर गई। सुए देव का टेंशन होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि देव के साथ ऐसा हो कैसे रहा था। उसे डर था कि देव कहीं इन सभी शक्तियों को सोख कर फैट न जाए। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी लिखने जा रहा हूं, मगर उस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा, या ये कहूं कि उसकी कहानी थोड़ी अलग होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी में भी मेरी साथ देंगे। आपके लिए छोटा सा डेमदेव ने अपने दांतों को पीस लिया। उसके बाद उसने जबरदस्ती बुजुर्ग का दिया हुआ पत्थर निकला, जिससे बहुत ज्यादा शक्ति